नमस्कार। अभी जो अपडेट आई है उसके हिसाब से मैं आपको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मॉडल आंसर अपलोडिंग की जानकारी दे रहा हूं। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर से आज दिनांक 14/2/2022 डेट का रेफरेंस आप देख सकते हैं। उसकी विज्ञप्ति है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 9/2021 परीक्षा दिनांक 26/11/2021 के अंतर्गत 13 फरवरी 2022 को आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्र, मतलब जो कल संडे को उन्होंने एग्जाम लिया था उसके दो कंपलसरी पेपर्स थे, जीएस और सी सेट। इन दोनों के मॉडल आंसर जारी कर दिए गए हैं जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग की वेबसाइट का एड्रेस इसने दिया हुआ है, आप सभी भली भांति परिचित हैं आयोग की वेबसाइट से, इसलिए कोई नया बात नहीं है मैं आपको एड्रेस के बारे में बताऊं। तो आयोग की वेबसाइट पर वो मॉडल आंसर अवेलेबल है जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों अथवा उत्तर विकल्प या विकल्पों के संबंध में किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो, यानी कि अगर आपको कोई इसके आंसर में ऑब्जेक्शन है या क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो वे निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप अपना ऑब्जेक्शन ऑनलाइन मोड में वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका सबका ब्यौरा मैं आपको बताऊंगा। इस लेटर में जो भी चीज़ें हैं मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो ये बात ये कह रहा है कि अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं, मतलब किसी तरह का कोई फिजिकल अपेयरेंस की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन मोड में जा कर के जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं और केवल ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ये बात भी है। ऑफलाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड नॉट एडमिसिबल। तो आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करना है। ऑनलाइन आपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां पहले बता दी गई है कि ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभिक तिथि है 15 फरवरी, मतलब कल से शुरू हो जाएगा दोपहर 12 बजे से। ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि मतलब कि लास्ट डेट है 21 फरवरी, एक सप्ताह का आपको समय मिल रहा है। 21 फरवरी रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन मोड में आप जाकर के अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर सकते हैं। आयोग को ऑनलाइन आपत्ति संबंधी प्रपत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि, जैसा कि आमतौर पर होता है, आप जब किसी आंसर से या किसी क्वेश्चन से डिसएग्री करते हैं, आपको कोई आपत्ति होती है, आपकी कोई समस्या होती है, तो उसके लिए संबंधित दस्तावेज या प्रमाण आपको सबमिट करने होते हैं। तो प्रमाण या दस्तावेज जो भी आप प्रस्तुत करेंगे उसकी तिथि 28 फरवरी तक की है, शाम को 5 बजे तक की। तो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। यह परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का पत्र है। अब आते हैं मॉडल उत्तर के बारे में। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मॉडल उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश, ये पूरा विस्तृत निर्देश है। डेट का मैंने आपको फ्रेमवर्क बता दिया, 15, 21 और 28 तीन डेट है। 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 21 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हैं और 28 फरवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। करना क्या होगा, अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर लिंक है, लिंक में मॉडल उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति रजिस्टर करें। अभ्यर्थी को करना यह है कि एक्टिविटी सेक्शन में जाकर के ऑब्जेक्शन फिलिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर ऑनलाइन आपत्ति प्रविष्टि हेतु तो पेज खुलेगा। परीक्षार्थी या अभ्यर्थी अपना नाम लिखेगा, प्रश्न पत्र लिखेगा, सेट लिखेगा, प्रश्न क्रमांक का चयन करेगा। उसके बाद आपत्ति के प्रकार का चयन करेगा। आपत्ति के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं आप देख लीजिए, एफ तक का ऑप्शन उसने बताया है। या तो ऑल आंसर्स ऑप्शंस फॉर क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, सारे के सारे उपविकल्प गलत हैं। दूसरा बी है, आंसर ऑप्शन इशूड बाय कमीशन इज इनकरेक्ट, मॉडल आंसर में जो आंसर दिया गया है वो गलत है। तीसरा, मोर देन वन आंसर ऑप्शंस आर करेक्ट, तीसरा विकल्प यह है कि एक से ज्यादा विकल्प उसके सही हैं। चौथा डी ऑप्शन है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, प्रश्न ही गलत है। पांचवा विकल्प ई है कि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का, आउट ऑफ द सिलेबस है। एफ जो है, देयर इज डिफरेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन का हिंदी पार्ट है और इंग्लिश पार्ट है, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेशन का जो अंतर है वो आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। अनुवाद में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो अगर इस तरह की कोई गलती है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे कहता है किसी भी प्रकार की आपत्ति के चयन के बाद अभ्यर्थी को आपत्ति का कारण संबंधित बॉक्स में दर्ज करना होगा। इसके बाद आपत्ति के संबंध में प्रमाण स्वरूप आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेख के स्रोत का विवरण करके उसके बारे में प्रविष्टि करनी पड़ेगी। मतलब आप जो भी एविडेंस दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं,
वो कहाँ से आपने लिया है, यदि किसी न्यूज़पेपर से लिया है, किसी बुक से लिया है, किसी मैगजीन से लिया है या किसी वेबसाइट से लिया है, तो उसका रेफरेंस आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो कापी देनी पड़ेगी, कितने पेज का है वो पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो आयोग की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप ये कहता है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के बाद एड जोड़ें। एड के बटन को क्लिक करें और एक से अधिक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। आप एक एक करके अलग अलग ढंग से आपत्तियों को दर्ज करेंगे। एक से अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हैं तो अभ्यर्थी उन आपत्तियों को हटा सकता है जिसे उसने गलती से दर्ज किया हो। अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण उसे वेब पेज के निचले हिस्से पर दिखाई देगा, जो अंत में सेव बटन के प्रयोग से आपत्तियां वो जमा कर पाएगा। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के बाद अभ्यर्थी को शुल्क संबंधी पेज प्राप्त होगा। वहां पर ऑनलाइन आपत्तियों के शुल्क 50 रुपये प्रति प्रश्न, एक प्रश्न के लिए आपको 50 रुपये पे करना होगा। वहां पर आपको अपना पेमेंट जमा करना पड़ेगा, फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। सारी ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने के बाद शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की एक रसीद मिलेगी। ये भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी डैशबोर्ड में एक्टिविटी सेक्शन में जाकर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट को क्लिक करके प्रश्नवार पावती प्रिंट कर लेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस के बाद अभ्यर्थी को दर्ज की गई आपत्तियों से संबंधित प्रश्नवार रसीद पावती का प्रिंट प्राप्त किया जाना होगा। प्रत्येक रसीद के साथ प्रमाण स्वरूप दर्ज उन्हीं दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा जो रसीद या पावती पर अंकित प्रश्न क्रमांक से संबंधित हो। दावा आपत्ति के समर्थन में भेजे जाने वाले दस्तावेजों को आयोग में उपस्थित होकर जमा करें अथवा डाक के माध्यम से आयोग के पते पर परीक्षा नियंत्रक को भेजें। ये मोटा मोटा आपको जानकारी इसमें दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति हेतु पृथक पृथक दस्तावेजों का लिफाफा प्रेषित करना होगा। लिफाफे पर परीक्षा का नाम, प्रश्न पत्र, जनरल स्टडीज या एप्टीट्यूड टेस्ट अंकित करना होगा तथा प्रश्न पत्र का सेट ABCD प्रश्न क्रमांक भी अंकित करना पड़ेगा। लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है वो भी आपको बता दिया गया है। प्रति प्रश्न 50 रुपये दावा आपत्ति भुगतान करना होगा। पोर्टल शुल्क भी आपको स्वयं किया जाता है। एक बार लॉगिन कर अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्नों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। मतलब यह है कहने का कि अगर आपने एक बार उसमें लॉगिन किया है तो एक साथ आप सारे प्रश्नों पर अगर आपके पास आपत्तियां एक से ज़्यादा हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी शुल्क भुगतान का तरीका बताया है और ये आप चाहें तो स्वयं पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब इसके बाद आ जाता हूँ मैं मॉडल आंसर पर। ये मॉडल आंसर है जनरल स्टडीज़ का सेट ए का। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का C है, 2 का C है। इस तरह से आप ये जूम करके और थोड़ा सा आप पॉज कर लें तो आपको 87 तक का दिख जाएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, अब आपको ये आगे बढ़ते हुए दिखेगा। थोड़ी देर आप पॉज कर लें, पॉज करके आप चाहें तो ये मॉडल आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पॉज करने के बजाय आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें या आयोग की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ये चूंकि सारे मॉडल आंसर्स हैं, ये सेट बी का है, आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ का। उसके बाद सेट सी का मॉडल आंसर है, इसमें आप देख सकते हैं ये जनरल स्टडीज़ का सेट सी का मॉडल आंसर है। और फिर उसके बाद सेट डी का है। चारों सेट का मॉडल आंसर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सी सेट की। सी सेट का सेट ए दिख रहा होगा आपको। उसके बाद इसके बाद आप जाएंगे सेट बी मिल जाएगा। ये सेट बी का है जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है और ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे एंड हुआ है। इसी तरह से सेट सी का है और इसी तरह से सेट डी का है। ये सारे मैं इसलिए स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि ये सारा कुछ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी जैसे ही आप वीडियो ख़त्म होगा आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप आयोग की वेबसाइट पर जाना चाहें तो आयोग की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है।
तो मित्रों, ये था आज की पीएससी की तरफ से जो अपडेट आई थी उसकी शेयरिंग। आपकी जानकारी के लिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया था। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन है तो आप वो ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। मिलेंगे नई जानकारी में, नई वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक इंतज़ार करिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।